अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 मैथ। इसकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द फैक्टर्स। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन होता है फाइंडिंग फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मैं रफ पे कर रही हूँ यहाँ पे, अगर 6 है, ठीक है, अगर हम 6 की हमें फैक्टराइजेशन करनी हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दूनी 6, यानी कि ये दो जो होंगे ये फैक्टर्स होंगे। इस तरह से करना है, ये रफ था। अच्छा जी, ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमने नोट किया हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसमें ये एक्स हो, एक्स का होना मस्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे उसकी पूरी फॉर्म यही होती है, एक्स स्क्वायर एक्स और वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास है पड़ा, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, जो फैक्टराइजेशन होता है उसका ये होता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है, लास्ट वाली वैल्यू, वो इस फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। मीन कि इस फर्स्ट वाली वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे अगर कोई कुछ होगा, यानी 2 होगा 3 होगा, उससे मल्टीप्लाई होगी। अब एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो 20 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही वही वैल्यू रहेगी, यानी कि यहाँ पे मैं रफ के उसमें कर रही हूँ। ये 20 है ना, -20, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही -20 रहेगा। मीन इसके लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू, फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स बनाने के लिए हमें कोई ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आंस 20 हो, ठीक है। और उसके बाद जो मिड वाली वैल्यू होती है, इसका ये है कि ये -x, अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो हम एक ही कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल -x लिखें या -1 लिखें, एक ही बात है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसी दो वैल्यू हों जिन्हें हम प्लस करें तो आंस -x हो। ये जो ये वाली लास्ट वाली वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है कि हम कोई दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर हो। और इस मिड वाली का मतलब होता है कि हम कोई दो वैल्यूज़ को ऐड करें तो उसका आंसर यही हो जो मिड में है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट टेबल्स पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिन्हें हम दो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 हो, और उन्हीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो आंसर x हो, -x और -20। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 आता है अब, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया, ये वाली 20 आ गई। अब अगर हम 5 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास जवाब x हो, -x हो, -x मीन -1 भी हो सकता है। मीन तो ये यूँ होगा, अगर हमारे पास -5 + 4 हो तो -x आएगा। अब हमने ये देखना है फैक्टराइजेशन के लिए हमें वो सेम वैल्यूज़ मिल गई हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और जिन्हें हम जमा करेंगे तो -1 या -x आएगा, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, वो दोनों वैल्यूज़ होंगी 5 और 4, -5x + 4x -20 = 0। ये देखें, ये वो दो वैल्यूज़ आ गई हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -20 आएगा, और जिन्हें हम माइनस प्लस करेंगे तो आंसर -x आएगा। यानी कि ऐड, ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं तो माइनस का x आ रहा है। x स्क्वायर है तो x इसमें से कॉमन लेंगे, x आ जाएगा दूसरा, -5 + 4, इसको कॉमन लेंगे, x -4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, = 0। अब ये भी याद करने की, जो ये दोनों वैल्यूज़ होंगी ना ये भी सेम होंगी आपस में, ये वाला और ये वाला। तो x + 4, एक ये वाली वैल्यू आ गई, और x -5 ये वाली वैल्यू आ गई। ये दोनों फैक्टर्स यानी कि उसके वो बन गया। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये 0 के इक्वल है। तो हम x + 4 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x -5 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे x = अब 4 इस तरफ जाएगा तो वो आएगा -4, x -5 इस तरफ जाएगा तो वो आएगा 5, ठीक है। तो या तो x की वैल्यू ये हो सकती है या ये हो सकती है, यानी कि ये दो आ गए हैं, बस ये वाला इसका आंसर यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2,
3y² इज इक्वल टू y माइनस 5। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है। लेकिन उसी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ये ऐसे सिंपली दिया हुआ है ना कि जिसमें बी हो, बी यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, ये बी और ये सी जो होता है। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू मिस होगी यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वाई से मल्टीप्लाई होगा y² माइनस वाई 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y। 3y² बड़ी वैल्यू हो तो ये सारी वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होंगी, माइनस y² और प्लस 5y, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3y² में से अगर एक y² माइनस हो जाए तो 2y² आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लिहाज से आ चुकी है। अब यहाँ पे y² जो है ना वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2y आएगा और 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो है ये हमारे पास वो आ गया है, फैक्टर्स की शक्ल में आ गया है। तो हम अब इसकी वैल्यूज़ यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो पहले y को 0 के इक्वल लेंगे और 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल लेंगे, क्योंकि जहाँ पे x और y होगा हमने उसका आंस निकालना है, हमने वो मालूम करना है। तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, हमने y को भी 0 के इक्वल ले लिया और इसको भी 0 के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पे जो y है 2y, जो इसका प्लस 5 हो रहा है 0 की उस तरफ जाके माइनस 5 हो जाएगा और ये y आ जाएगा -5/2। या तो ये आ सकता है y या ये आ सकता है। तो हम एंड पे लिख भी सकते हैं हिंस सॉल्यूशन सेट ज़ीरो और -5/2, यानी कि एक y तो ये 0 है और दूसरा -5/2 है। तो ये भी सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं और यहाँ पे भी एंड पे हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है। इसमें -4 और 5 आ रहा है, तो ये है हमारे पास आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हमने इसको ऑर्डर दे देना है। यहाँ पे 0 आएगा, ये वाली वैल्यूज इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। 17x², ये प्लस का है तो इधर माइनस, ये माइनस का है तो इधर प्लस 32x। ठीक है, इसे हम ऑर्डर दे देते हैं। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 17 माइनस 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -68। ठीक है, रफ पे तो 68 आएगा। अब हमने देखा था कि जो 68 होगा तो वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -68 आना चाहिए, और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम प्लस करें तो आंसर 32 आना चाहिए, 32x। यानी कि मिड वाला जो है वो प्लस से आना चाहिए और जो ये वाला होगा वो मल्टीप्लाई से आना चाहिए। तो अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर 68 आता है। 68 आता है माइनस का 34। अगर हम इसे सेम को अगर हम प्लस करें, यानी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो -68 आ गया। अगर हम प्लस करते हैं क्या वो 32 आता है? हाँ, तो वो फिर 32 आता है, यानी कि अगर ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि ठीक है, तो वो 32x आता है। तो हम लिखेंगे 17x², 34x और 2x। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं 68 आना है ना, और हमने इसे वो करना है, ऐड करें तो 32 है। अब 34 में से 2x अगर चला भी जाए तो 32 ही प्लस का आता है, -4 इज इक्वल टू 0। 17x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, प्लस 34 को 17 पे अगर हम डिवाइड करें, क्या हमने कॉमन लिया, 2 ही आता है। ठीक है, और आगे हम -2 को कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 2। अच्छा, ये आपने याद करने के ये वाला फैक्टर और ये वाला दोनों सेम ही आने हैं, हर सूरत में इनका सेम आना है आंसर। यहाँ पे 17 - 2 का एक फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर x+2 का बनेगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये 0 के इक्वल है, तो हम अलग अलग लिख लेंगे। ये भी 0 के इक्वल है, x+2 है, ये भी 0 के इक्वल है। तो हमने अब लिखना है कि यहाँ पे 17x है, क्योंकि हमने यहाँ पे 17x का स्क्वायर था, 17x यहाँ पे वो किया और x+2 आया, ठीक है। और यहाँ पे भी 17x+2 है, -2 था, अब हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे x फाइंड करना है। 17x - 2 इज इक्वल टू 0। 17x माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/17, एक ये आ जाएगा, और x+2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2, तो दूसरा ये आ जाएगा। या तो x ये होगा या x ये होगा, ठीक है। दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन सेट इज एक तो ये है -2 और दूसरा 2/17, ये है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है x² - 11x इज इक्वल टू 152, ठीक है। तो हमने पहले इसे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। शिफ्ट करते हैं 152 को, इस साइड पे प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, वही सेम बात। फैक्टराइजेशन का मतलब भी यही होता है, फाइंडिंग द फैक्टर्स। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, हमने देखना है कि 152 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं 152 ही आना है, ठीक है। तो हमने देखना है वो कौन से दो डिजिट्स होंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, वो हमने खुद देखना है। तो उनका आंसर माइनस का 152 आना चाहिए, और अगर हम उन्हें प्लस करते हैं तो उनका आंसर माइनस का 11 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने खुद पुर करना है, वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता अब क्या होगा। हम शुरू से सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि 152 कैसे आता है, और 19 सेम डिजिट्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 11 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 152 ही आता है, ठीक है। अगर हम 19 और 19 को 8 से, यानी कि ये प्लस, तो अगर माइनस का 19 हो और 8 का प्लस हो तो वो माइनस का 11 ही आएगा। मीन कि 19 और 8 वो दो डिजिट्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस का 152 आता है, और अगर हम प्लस करें तो माइनस का 11 आता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। x² यहाँ पे होगा -19x + 8x - 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि x² है ना, तो आ जाएगा x - 19 प्लस, अगर हम यहाँ पे 8 कॉमन लें तो x - 19 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 152 को अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस का 19 आता है, क्योंकि ये देखिए -52 डिवाइडेड बाय 8 -19, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स वैसे भी सेम होने हैं। तो x + 8 x - 19 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है, तो हम अलग अलग ले लेंगे। ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। अगर ये 8 प्लस का है तो 0 के बाद उस साइड पे जाने से ये माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस का है उस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम लिख लेंगे हिंस द सॉल्यूशन सेट इज -8 है और दूसरा 19 है, सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x + 1 ओवर x इज इक्वल टू x + 1, यहाँ पे भी प्लस है, इज इक्वल टू 25/12।
ठीक है, सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 1.1 का प्रीवियस लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन किया था, जिन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर उसमें हमने बताया था कि ये मतलब कि इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें तो ये वाला क्वेश्चन है, हमने इसे उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले करना है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें हमने देखा था कि इनका एलसीएम भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो सकता है, तो हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो ज़्यादा ईजी था। तो अब भी हम इसे मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग ये दोनों वैल्यूज़ x और x+1 x+1 इनको हमने मल्टीप्लाई करना है टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये वाली जो है ये और ये इनको मल्टीप्लाई करने से आया है x+1। ठीक है, ये वाले इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे x+1 ओवर x प्लस दोबारा इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये जो फैक्टर्स हैं इससे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसे कट कर लेते हैं, ये आपस में कट हो गए और ये आपस में कट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आएगा x+1 प्लस ये आपस में कैंसिल हो गए, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x² इज इक्वल टू 25/12। x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x, तो इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x ये वाली जो वैल्यू ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो x जो ये वाला x है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और जो ये वाला 1 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। x का स्क्वायर आएगा x और 1। ठीक है, प्लस x² इज इक्वल टू 25/12 x² प्लस x, ये अब 2x² हो जाएगा प्लस x प्लस x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12 x² प्लस x। ये नीचे डिवाइड हो रही है तो इस तरफ आ जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड है इस तरफ मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 25 अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 12 तो ऊपर चला गया है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25x² और 25x। ठीक है, ये अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 12 2 और 24x² प्लस 12 अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा 24x प्लस 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12, यहाँ पे आएगा 25x² प्लस 25x। अब ये वाली बड़ी वैल्यू है तो इस तरफ ये वाली सारी वैल्यूज शिफ्ट होंगी, 25x² ये प्लस का इधर माइनस का 20। अच्छा, यहाँ से वीडियो कट हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। तो ये देखिए यहाँ पे 25x² में से अगर 24x² को हम माइनस करें तो x² आएगा, और 25x² में से 24x² को माइनस करें तो प्लस x आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसे अरेंज कर लिया है ऑर्डर में। अब यहाँ से हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 12 है, अब हमने 12 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 ही रहेगा, तो हमने वो दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 × 12 तो माइनस का 12 आएगा, अगर 3 माइनस का हो। अगर हम सेम वैल्यूज़ को जमा करें तो +1 आना चाहिए, 4 अगर बड़ा हो प्लस का और माइनस का 3 हो तो +1 आएगा। ठीक है, यानी कि सेम वैल्यूज़ हों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर है, और वहीं सेम वैल्यूज़ हों अगर हम प्लस करें तो ये वाला आंसर है मिड वाला। ठीक है, वो 4 और 3 से आता है तो हम ये लिख लेंगे। उसके बाद हम x प्लस 4 यानी x हम कॉमन लेंगे, x² था तो एक x बचेगा और यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे 4 बचेगा, -3 कॉमन, ये वाला x यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ये दोनों फैक्टर सेम होने हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, और x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे एक फैक्टर और दूसरा x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम अलग अलग कर लेंगे, ये रफ है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने देखना है कि x किसके इक्वल है, x या तो इस वैल्यू के इक्वल होगा या इस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है,
ये +4 है तो 0 के उस तरफ -4 हो जाएगा, और ये -3 है तो उस तरफ +3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हिंस द सोल्यूशन सेट इज एक x -4 और एक 3। तो यही हमारे पास आंसर है।